हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम लास्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो हमारे प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस थे उसके 5 जो पार्ट्स थे, उसमें लास्ट वाला आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। आज हम डिस्कशन करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी 1956, ये मैं डिस्कशन करूँगा अभी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंपनी ही है। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी से आप कंफ्यूज मत होइए, ये इट इज ऑल्सो नोन एज कंपनी। सिर्फ कंपनी है। तो कंपनी क्या है? कंपनी हमने पढ़ा था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का कहने का मतलब है कि जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन नहीं है बाय बर्थ। जैसे कहते हैं हम लोग तो नेचुरल पर्सन है जो कि गॉड गिफ्टेड है, बट ये क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है, नॉट अ नेचुरल पर्सन। दो प्रकार के पर्सन है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसकी अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का कहने का मतलब है कंपनी और उसका ओनर दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जब कंपनी पहले डिस्कशन किया था उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी का कमी होती है। वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। वहां पे ओनर और उसका बिजनेस दोनों ही सेम माने जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड इट्स बिजनेस, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का कहने का मतलब है जो बिजनेस है इसका वो कंटिन्यूसली इंडिपेंडेंट रूप से चलता जाता है, ठीक है ना। ये बंद नहीं होती है कभी भी जब तक कि पार्टनर उसका बंद करने का इंटेंशन नहीं बना लेती है। वाइंडिंग अप जब तक नहीं करेंगे तब तक इसका जो लाइफ लॉन्ग है वो चलता रहेगा बिजनेस का। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का कहने का मतलब है इसकी एक अपनी पहचान होती है, क्योंकि कंपनी है अपना सिग्नेचर तो कर नहीं सकता। अब हमारा कोई कॉमन सील नहीं है, क्योंकि हम एक नेचुरल पर्सन सिग्नेचर कर सकता है, अपने बारे में बता सकता है, ठीक है। कंपनी कैसे बताएगा? कंपनी नॉट अ नेचुरल पर्सन, कंपनी एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी का सिग्नेचर नहीं होता, तो कंपनी का एक सील होता है, कॉमन सील, ठीक है। कोई भी लिमिटेड के नाम से बनता है। तो ये कहलाता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट हैज एडवांटेज फॉर ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो अट्रैक्ट करता है पीपल्स को ह्यूज फ्रॉम द कैपिटल। ज़्यादा कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैसे अट्रैक्ट करता है? इशू ऑफ शेयर। अब आपने शेयर पढ़ा हो तो शेयर को इशू करके कंपनी लार्ज नंबर और ह्यूज नंबर्स ऑफ अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से वो कलेक्ट करते हैं। की फीचर्स की यदि हम इसकी बात करें तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, अभी भी बताया मैंने। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी और उसका बिजनेस का ओनर कभी भी सेम नहीं हो सकते, दोनों ही अलग हैं। अ कंपनी कैन कैरी ऑन अ बिजनेस इट्स ओन नेम, कंपनी है वो बिजनेस को कैरी ऑन करता चलाता है अपने नाम से। इट कैन बाय सेल असेट ऑन हिज नेम, कंपनी है वो अपने नाम से ही सब चीज करता है, अपना लीगल है, अपना सेपरेट लीगल है उसका। कंपनी अपने नाम से ही किसी चीज को बेचता है, खरीदता है। आउटसाइडर से जो भी चीज डील करता है वो अपने नाम से ही करता है। तो अपना सेपरेट लीगल इसका स्टेटस एंटिटी होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मैंने बताया, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी, अपना एक उसका फिजिकल बॉडी नहीं होता लाइक अ नेचुरल पर्सन। बताया नेचुरल पर्सन की तरह नहीं होता, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा, लीगल फॉर्मेलिटीज के द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है और जिसको कंट्रोल डायरेक्टर्स लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का है जो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये मैंडेटरी होता है इसको रजिस्ट्रेशन करवाना। कंपनी एक्ट मैंने बताया 1956। देखो ये कह सकते हैं इसको रजिस्ट्रेशन आप कोई भी या तो करंट में जो लॉ चल रहा है जिस कानून के तहत उसके तरीके से करवा लीजिए, अदरवाइज एनी प्रीवियस लॉ, कोई भी प्रीवियस लॉ है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे अभी करंट में ना कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, 2013, तो उसके तहत आप रजिस्टर करवा सकते हैं, अदरवाइज 1956, ठीक है। तो 1956 के तहत इसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन में होता है बिजनेस कंपनी हैज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा,
बिजनेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इसका कोई भी इंटेंशन नहीं बनता है बंद करने का। इन अ केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट अफेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंस या रिटायरमेंट ले लेता है, तो बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कहलाता है परपेचुअल सक्सेशन। कॉमन सील की बात करें तो कॉमन सील का कहने का मतलब है कंपनी का एक अपना, मैंने बताया कंपनी अपना सिग्नेचर तो कर नहीं सकती क्योंकि उसका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, लाइक अ नेचुरल पर्सन। तो कंपनी अपने नाम से ही डील करती है, परचेज, बेचना, सेल करना और खरीदना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो वर्क्स हैं वो कंपनी अपने नाम से ही करती है, तो उसका एक अपना कॉमन सील होता है। लिमिटेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है। कहने का मतलब है जो मेंबर्स ऑफ द पार्टनर्स की जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है। एग्जांपल समझे, यदि किसी व्यक्ति ने 1000 शेयर परचेस किए हैं, 10 रुपये का एक है, समझ में आया, 10,000 शेयर खरीदे, 10 रुपये का एक है, तो उसकी जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड बनती है अप टू कितना, 10,000 शेयर खरीदे थे, 10 का एक है, तो लाख रुपए की लायबिलिटीज उसकी बनती है, उससे ज़्यादा पेमेंट वो नहीं करेगा, तो अपनी लीगल और लिमिटेड लायबिलिटीज कहलाती है। आइए एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटीज, फिर से वही बात, एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि जितना शेयर खरीदा है तो उतने के लिए ही वो लायबल है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। यदि उसने 1000 शेयर खरीदे हैं, 10 रुपये का एक है, तो 10,000 ही पेमेंट करेगा वो, उतनी ही उसकी लायबिलिटीज बनती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के मैंने बताया, इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, बिजनेस एग्जिस्टेंस नेवर बी अफेक्टेड, बिजनेस एग्जिस्टेंस है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, अब कंपनी डिफरेंट टाइप्स के शेयर इशूज करती है, पब्लिक से ह्यूज कैपिटल अट्रैक्ट करती है, कलेक्ट करती है, ताकि अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सके। तो यहाँ पर जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक तक, तो लार्ज नंबर ऑफ शेयर इशू करती है, जिससे जो कैपिटल है वो लार्ज नंबर में ही कलेक्ट होता है, क्योंकि जनरल पब्लिक भी उसको शेयर्स को खरीदते हैं, और जिससे कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमाउंट ऑफ कैपिटल हो जाता है। इफिशिएंट मैनेजमेंट, इफिशिएंट मैनेजमेंट का कहने का मतलब है कंपनी के पास डिफरेंट टाइप्स के स्किल्ड कह सकते हैं मैनेजमेंट होता है, उसके पास ह्यूज फंड होता है, मैनेजर स्किल्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ द पीपल्स होते हैं, तो वर्क का है उसका वहाँ का एक प्रॉपर वे में, एक मैनेज में, हिरार्की में फॉलो होता है, बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया जाता है, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड पीपल्स एक वर्क स्किल्ड ही करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का कहने का मतलब है द शेयर ऑफ द कंपनी कैन इजीली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट, कंपनी है वो अपने शेयर इजीली रूप से सेल भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है। इफ द ओनर ऑफ बोल सकते हैं, इफ द ओनर ऑफ शेयर इज नीडेड ऑफ कैश ही कैन सेल, यदि कंपनी के ओनर को पैसे की जरूरत है तो वो शेयर को इजीली रूप से क्या कर सकता है, शेयर को बेच सकता है और पैसे को रिटर्न कर सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है ये इजी पड़ जाता है। तो ये थे उसके कुछ एडवांटेजेस। आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। जो पहला डिसएडवांटेजेस है इसका वो होता है कॉम्प्लिसिटी इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लिसिटी इन फॉर्मेशन का कहने का मतलब है कंपनी को क्रिएट करने के लिए बड़ा कठिन पड़ता है। कठिन कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स है। कैसे? क्योंकि कंपनी को पहले तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 1956 के तहत, अदरवाइज एनी एग्जिस्टेंस कंपनी एक्ट जैसे 2013, तो इसको करवाना जरूरी है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हमको इशू करवाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है, और डिफरेंट टाइप्स के कह सकते हैं हम कि जनरल मीटिंग्स करवाना पड़ता है, कभी कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो मोर कॉम्प्लेक्सिटी पाया जाता है कंपनी में। लेक ऑफ सीक्रेसी, लेक ऑफ सीक्रेसी का कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर कह सकते हैं कि जब कंपनी की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, तो कंपनी को अपनी सभी प्रकार की कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन है, एनुअल रिपोर्ट है, वो सब पब्लिक के सामने, जनरल पब्लिक के सामने उसको शो ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, तो शो ऑफ करना पड़ता है। तो आपको सीधी समझ में आ गया कि जब इन्फॉर्मेशन शो ऑफ करना पड़ता है तो सीक्रेसी वो कहाँ तक रहेगी। तो लेक ऑफ सीक्रेसी पाया जाता है। डिले इन डिसीजन, डिले इन डिसीजन का कहने का मतलब है
जब भी कोई भी डिसीजंस लिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के मीटिंग्स की जाती हैं, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, हायरार्की फॉलो करना पड़ता है, तो लॉन्ग प्रोसीजर पड़ जाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टेकन बाय द मीटिंग, कह सकते हैं। तो सभी प्रकार के डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन वो मीटिंग के द्वारा ही लिया जाता है, कह सकते हैं कंसल्टिंग किया जाता है वेरियस मेंबर्स के द्वारा, और देन उसको डिसीजन करके फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो डिफरेंट लेवल तक उसको पास करवाने में टाइम लगता है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट का कहने का मतलब है इन अ कंपनी वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व, एक कह सकते हैं कंपनी में वेरियस पीपल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, डिवेंचर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, डायरेक्टर हो गए। तो ईच ग्रुप हैज अ डिफिकल्ट इंटरेस्ट वांट टू रिड्यूस लेफ्ट ओवर हिज इनकम। अब उन सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट बनता है, उनको पेमेंट करना पड़ता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप। अब इन सब में किसको कितना मिलना है, कितना जाएगा, तो ये परेशानी वहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन जाती है कि कभी कभी इन दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद ये क्रिएट हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस थे हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। नहीं देखी वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।